हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया है कि उसके वचन को आपके समक्ष रखें। और मत्ती 27 अध्याय की 24 और 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। प्रियो, इस वचन से हमें देखने को मिलता है और सीखने को ये मिलता है कि उन दिनों में यहूदियों ने यीशु को लेकर के जो हुल्लड़ मचाया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने उनको यह बात कहा कि इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है, लेकिन तुम चढ़ाना चाहते हो, इसलिए मैं पानी लेकर के अपने हाथ को धोता हूँ ताकि मैं निर्दोष गिना जाऊँ। लेकिन आज का जो विषय है, इसमें अपने पाप का दोष अपने बच्चों पर न डालें। अपने पाप का दोष अपने बच्चों पर न डालें या श्राप न लाएं। आपने पाप किया, आप उसे स्वीकार कर लीजिए, क्षमा मांगिए। आपको इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को यहूदियों ने हुल्लड़ मचा कर शोर मचा करके उसे क्रूस पर चढ़वाया, हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की एक योजना थी कि यीशु इस दुनिया में आए, पूरे मानव जाति के लिए उनके पाप को लेकर क्रूस पे मारा जाए, दुख उठाए। यह योजना तो थी, लेकिन जिस प्रकार से यहूदियों ने ये कहा, पिलातुस के कहने के बाद यहूदियों ने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पे हो, हमारी संतान पे हो। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास गवाह है कि जब जर्मन में हिटलर ने कितने लाख यहूदियों को मरवाया था, यहूदियों को कई देशों में सताया गया, मारा गया। ये उसका परिणाम है, एक धर्मी को क्रूस पे चढ़ाया जाना। तुम्हारे पास शास्त्र है, उसको सही न जानना, न पढ़ना, न बूझना, अपने ऊपर श्राप ला रहे हो और ऊपर से अपनी संतान के लिए दंड छोड़ के जा रहे हो। और जानते हैं कि यीशु के मृत्यु और उसके जी उठने के बाद इजरायलियों के गुलामी में हो जाना ये एक श्राप है, किसी देश के अधीन हो जाना श्राप है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, इनका परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है, थोड़े से हैं उन्हें परमेश्वर बचाए रखता है और हर कौम के लोग उनसे डरते थे कि इनका जीवित परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भी दंड देने से नहीं चूकता है जब वो पाप अपराध करते हैं। और इस प्रकार का जिस तरीके से यहूदियों ने कहा था कि हम पे और हमारी संतान पे हो, उनकी आने वाली पीढ़ी कैसे दंड को भोगा है। और आज हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी ऐसे ही दंड नहीं दिलवाता अपने लोगों को। वो जब पाप करते हैं उन्हें किसी न किसी के द्वारा, देश के द्वारा, लोगों के द्वारा दंड दिलवाता है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। आपने पाप किया, आपने गलती किया है, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगें और परमेश्वर के सन्मुख आके प्रार्थना करें। प्रभु तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बची जाएगी। इसलिए इनके समान हम अपने बच्चों पे दंड या श्राप न लाने पाएं। इसलिए प्रभु के सन्मुख आएं, क्षमा मांग के प्रार्थना करें, मन फिराएं और परमेश्वर में बने रहें। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।